नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में तूफान की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है शैतान सांग्रीला। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। विश्व के दो महान मुक्केबाजों का खूनी टकराव। आपके शहर में स्थान इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। टिकट 400, 200 और 100 रुपये। विश्व के दो शक्तिशाली मुक्केबाज आमने सामने। मुकाबला सचमुच बड़ा दिलचस्प होगा। देख लेना, इस बार इयान सांग्रीला ही विश्व चैंपियन बनेगा। अरे जाना, सांग्रीला को डॉन एक ही गुस्से में नॉकआउट ना कर दे तो कहना। लोग भीड़ के रूप में जमा थे। शहर की दीवारों पर लगे इन पोस्टरों के आगे लग रही थी शर्तें। ये बात है तो लग जाए 500 की शर्तें। लग गई। पूरे शहर में चर्चा थी इस मुकाबले की। मेरे 1000 डॉन किलर पर, मेरे 2000 इयान सांग्रीला पर। हाँ श्याम भाई, लग गई तो फिर लग गई 2-2 लाख की। एक उत्तेजना सी फैली हुई थी लोगों में। उसी कंपटीशन को देखने जा रहे आपके चहेते इंस्पेक्टर अजय एक अजीब मुसीबत में फंस गए थे। डैम इट, इस कमबख्त को भी अभी पंचर होना था। उधर इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। मुकाबला कब शुरू होगा भाई? बस इयान सांग्रीला के आने की देर है। डॉन किलर तो रिंग में आ ही चुका है। कुछ देर बाद कान फोड़ देने वाले शोर के बीच रिंग में पहुंचा सांग्रीला। डॉन बहुत खतरनाक बॉक्सर है, मुझे सावधान रहना होगा। सांग्रीला, सांग्रीला, डॉन, डॉन। एक दूसरे की शक्ति को तौलने के लिए मिले दोनों बॉक्सरों के हाथ, और रेफरी का सिग्नल मिलते ही एक दूसरे को चित करने में जुट गए दोनों। 3 साएं। पहले ही राउंड में बुरा हाल था बेचारे सांग्रीला का। साएं। डॉन किलर के गुस्से घन की तरह ही तो बरस रहे थे उस पर। डॉन के इस गुस्से ने ढिसुम, मेरा ये सूकर पंच तुझे धरती सूंघने के लिए मजबूर कर देगा। सचमुच जमीन सूंघने को मजबूर ही हो जाना पड़ा सांग्रीला को। धड़ाम। और इसी के साथ शुरू हुई रेफरी की गिनती। डॉन इज विनर, डॉन इज ग्रेट। 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन वो सांग्रीला में होते इस परिवर्तन से अनजान था। 6, 7, 8, 9। और जब तक उसे खबर हो पाती बहुत देर हो चुकी थी। ओह गॉड, इसे क्या हो रहा है? उफ। धीरे धीरे शैतान में बदल गया था सांग्रीला। इयान सांग्रीला का ये भयानक रूप देखकर दर्शकों में खलबली सी मच गई। भागो, भागो, बचाओ। डॉन भागो, वरना ये हमें मार डालेगा। उफ, सांग्रीला को ये क्या हो गया? चालाक निकला रेफरी, जो एक ही जंप में पार कर गया रिंग को। लेकिन बेचारा डॉन आ ही गया सांग्रीला की पकड़ में। नहीं, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। लेकिन सांग्रीला पर डॉन की फरियाद का कोई असर नहीं पड़ा, और उसने उसके शरीर के 2 टुकड़े करके अलग अलग दिशा में उछाल दिए। सांग्रीला के बढ़ते हुए शरीर का वजन मंच पर संभाल नहीं पाया, और सांग्रीला के बढ़ते हुए शरीर का वजन मंच संभाल नहीं पाया और नीचे धंसता चला गया। धड़ाम। उधर इंस्पेक्टर अजय अपनी मोटरसाइकिल का पंक्चर ठीक करवाकर चलने ही वाला था कि पी पी। ओह, ये तो प्रोफेसर अंकल का सिग्नल है। लगता है कोई इमरजेंसी है। किक लगाने के साथ ही स्टार्ट हुई मोटरसाइकिल और बन गई तोप से छूटा गोला। क्या बात है, जो प्रोफेसर अंकल ने इमरजेंसी मैसेज भेजकर बुलाया है मुझे। कुछ ही देर बाद वो प्रोफेसर भास्कर से सांग्रीला के शैतान बदलने की बात ध्यान से सुन रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? मैं सच कह रहा हूँ बेटे, अब तुम फौरन जाने के लिए तैयार हो जाओ। प्रोफेसर भास्कर का आदेश मिलते ही अजय बन गया तूफान, वो तूफान जो मौत है शैतान सांग्रीला जैसों के लिए। अगले पल दबा एक स्विच और तूफान रवाना हो गया अपनी मंजिल की ओर। मुझे मोटरसाइकिल के जेट इंजन शुरू कर देने चाहिए ताकि जल्दी वहां पहुंच सकूं। ये है जेट स्पीड, जो मुझे कुछ ही पलों में कहीं भी पहुंचा देगी। उफ, ये क्या था?
अरे तुम तूफान को नहीं जानते। इधर तूफान बढ़ रहा था सांग्रीला की तरफ, जबकि उधर सांग्रीला ने स्टेडियम के अंदर मचाई हुई थी भयंकर तबाही। धड़ धड़ उसके गुस्से का शिकार हो रही थी स्टेडियम की कुर्सियां और मजबूत दीवारें। धड़ाम धड़ाम सांग्रीला के बाहर निकलने तक पुलिस उस सारे इलाके को खाली करवा चुकी थी, लेकिन फिर भी जो कुछ सांग्रीला के सामने आ रहा था वो तहस नहस होता जा रहा था। तब यह आदेश देने के सिवा करता भी क्या इंस्पेक्टर, फायर, और उसके माथत गोलियां चलाने के सिवा करते भी क्या, रेट 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 रेट। उफ, गोलियां तो इसके शरीर से टकराकर ऐसे वापस हो रही है जैसे लोहे का बना हो इसका शरीर। उस पर गोलियों का असर ना होते देख राम सिंह, इस पर जीप चढ़ा दो। यस सर। अगले ही पल 100 की स्पीड से आगे बढ़ी जीप, जूम। लेकिन इससे पहले कि वो जीप टकराती सांग्रीला से, कड़ाम, सांग्रीला ने थाम लिया उसे अपने हाथों से और गूंज उठी इंस्पेक्टर और सिपाहियों की दर्दनाक अंतिम चीखें। धड़ाम, आ, ऐ। यही वो क्षण था जब तूफान वहां पहुंचा। ओ गॉड, इसने तो यहाँ मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा तबाही मचा रखी है, इसलिए इसे किसी भी तरह रोकना होगा और उसको रोकने के लिए मुझे चलानी होगी स्पेशल मिसाइलें। ये सोचकर चार्ज होने लगी स्पेशल मिसाइलें। फिर खर्र हुई फायर, बुम बुम, और फिर गूंजे 2 तेज धमाके, बड़ाम धड़ाम, और गूंजी वातावरण को हिला देने वाली सांग्रीला की अंतिम चीखें। शुक्र है खत्म हो गया, वरना ना जाने कितनी तबाही मचाता ये शैतान। थैंक यू तूफान, अगर आप ना होते तो ना जाने ये शैतान और कितनी तबाही मचाता। ऑफिसर, आप फौरन घायलों को अस्पताल भिजवाने का इंतजाम कीजिए। मैं अंदर छानबीन करके आता हूँ। स्टेडियम के अंदर की तरफ चल पड़ा तूफान। आखिर सांग्रीला के अंदर ये परिवर्तन क्यों हुआ? उसके ड्रेसिंग रूम में चलकर देखना चाहिए, शायद कोई क्लू हाथ लग जाए। सांग्रीला के ड्रेसिंग रूम में ओह, ये कौन है? होश में आओ मिस्टर। लपक कर उस शख्स को अपनी बाहों में उठा लिया था तूफान ने। कौन हो तुम? तुम्हारा ये हाल किसने किया? मैं सांग्रीला का डॉक्टर और मैनेजर हूँ। मेरा ये हाल सांग्रीला नहीं किया है। क्या सांग्रीला ने? मगर क्यों? उस ड्रग को प्राप्त करने के लिए जिसका सेवन करके वो डॉन किलर से बॉक्सिंग कंपटीशन जीतना चाहता था। मैंने ये मुकाबला किसी भी तरह जीतना है डॉक्टर। लाओ वो शीशी मुझे दो। ये ठीक नहीं रहेगा सांग्रीला, तुम पहले भी ये ड्रग ले चुके हो, अब इसे और लेना खतरनाक हो सकता है। मेरे जैसे आदमी के लिए कुछ खतरनाक नहीं होता। लाओ शीशी इधर लाओ, बेहद खूंखार स्वर में बोला था सांग्रीला ने। नहीं, मैं तुम्हें अब और दवा हरगिज नहीं दूंगा। लाख मना किया मैंने उसे, लेकिन हर बार उसका स्वर पहले से ज़्यादा खतरनाक होता चला गया। वो शीशी मुझे दे दो डॉक्टर। नहीं, मैं कहता हूँ वो शीशी मुझे दे दो डॉक्टर। ढिसुम। फिर उसने वो किया जिसकी कतई उम्मीद नहीं थी मुझे। साला कहता था ड्रग की शीशी नहीं देगा, अब कैसे मना करेगा मुझे? उसका एक ही पंच मुझे जमीन सुंघाने के लिए काफ़ी था। ट्रक की शीशी इसी जेब में रखी थी इसने। जल्द ही अपनी मनवांछित वस्तु निकाल ली उसने मेरी जेब से। ये रही। मैं इस ड्रग को पीकर अत्यधिक शक्तिशाली बन जाऊंगा। और गट गट गटागट पीता चला गया वो कमबख्त सारी ड्रग। अब मुझे विश्व चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। पूरी बात सुनकर, लेकिन ड्रग्स लेना तो प्रतिबंधित होता है, और फिर इन ड्रग्स की ज़्यादा मात्रा से शरीर में वो परिवर्तन भी तो नहीं आते जो सांग्रीला में आए थे। क्या मतलब? क्या हुआ सांग्रीला को? बताता हूँ। फिर तूफान डॉक्टर को सारी बात बताने लगा। सारी बात जानकर डॉक्टर बोला, मैं बताता हूँ तूफान, ऐसा क्यों हुआ होगा। दरअसल वो आम प्रचलन में चलने वाले ड्रग्स कोकीन, एलएसडी और मारिजुआना में से नहीं थी, बल्कि एक स्पेशल ड्रग थी जो कि एक वैज्ञानिक ने तैयार की थी। उस वैज्ञानिक का दावा था कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर ये साबित नहीं कर सकता कि खिलाड़ी ने कोई ड्रग ली हुई है। तुम्हारा मतलब है कि मेडिकल
टेस्ट में उस ड्रग को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। हाँ ठीक है, तुम मुझे उस वैज्ञानिक का पता बताओ और ड्रग की वो शीशी भी मुझे दो। वो शीशी उसके खिलाफ सबूत का काम करेगी। वो रही वो शीशी। फिर सीसी और डॉक्टर को लेकर तूफान बाहर आ गया। वो देखो डॉक्टर, उस मलबे के ढेर के नीचे दबा है तुम्हारा सांग्रीला। हे भगवान! तभी ओ माय गॉड, इसका मतलब मिसाइलों के प्रहार से ये सिर्फ बेहोश हुआ था। आह! बेहद हाहाकारी तरीके से बाहर निकला था सांग्रीला। इससे पहले कि ये फिर तबाही मचाए, इस पर काबू पाना होगा। डॉक्टर, तुम फौरन ड्रग की ये शीशी लेकर इस पते पर पहुंचो। वहां तुम्हें प्रोफेसर भास्कर मिलेंगे। उनसे कहना कि वो इस ड्रग की कार्ड तैयार कर फौरन यहाँ भिजवाए। ओके, आइए मैं आपको अपनी जीप से वहां लेकर चलता हूं। और डॉक्टर के रवाना होते ही एक बार फिर मिसाइल ही इसे अपने काबू में ला पाएगी। और मिसाइल का बटन दबाते ही बड़ाम बड़ाम एक बार फिर सांग्रीला पर हुआ उन मिसाइलों का घातक हमला। ओ माय गॉड, इस बार इस पर मिसाइल का कोई असर नहीं हुआ। लगता है बेहोशी के दौरान इसकी ताकत और बढ़ गई है। अब अपने दुश्मन को बहुत अच्छी तरह पहचान चुका था सांग्रीला, और इसलिए इस बार उसका रुख अपने दुश्मन की तरफ था। ओह, ये तो मेरी ओर ही आ रहा है। अब ना केवल इससे बचना है, बल्कि अपनी बाइक के बल पर इस पर एक शक्तिशाली वार भी करता हूँ। और वार करने के लिए सबसे अच्छा रहेगा मोड चेंज। मुझे ठीक इसके चेहरे पर वार करना होगा ताकि इसके दिमाग पर तगड़ा आघात पहुंचे। आगे बढ़ा तूफान, लेकिन तुरंत ही उसे पीछे हटना पड़ा। ओह, ये मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। सांग्रीला की पकड़ से बच तो गया था तूफान, लेकिन तभी पत्थर हवा में बेहद तेजी से उछाल दिया सांग्रीला ने। साएं वार एकदम सटीक था। धाड़! उफ! तोप से छूटे गोले की तेजी से बाइक से जा टकराया पत्थर। इसके साथ ही तूफान बाइक सहित नीचे आ गिरा। धड़ाम! ओह, वो संभल पाता उससे पहले ही ओह, ठीक उसके सिर पर आ पहुंचा सांग्रीला। भड़ाक! उफ उफ! अगर इसका मुक्का मेरे ऊपर पड़ जाता तो मेरे शरीर का कीमा बन गया होता। अब तो इसे अपनी बेल्ट की शक्तियों की मदद से ही रोका जा सकता है। तूफान ने संभाली अपनी बेल्ट। एक साथ सैकड़ों जहरीले पीने बेल्ट से निकलकर सांग्रीला के शरीर में समाती चली गई। अब ये ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। पीनों में लगा घातक विष इसे थोड़ी ही देर में मार डालेगा। बेहद दर्दनाक थी सांग्रीला के मुंह से निकलने वाली चीखें। तूफान का अंदाजा ठीक था। अगले क्षण सांग्रीला किसी शराबी की तरह झूमने लगा। वो मारा। अब ये दरिंदा गया काम से। तूफान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन तूफान की वो खुशी ज्यादा देर कायम ना रह पाई। ओह, ये क्या! लगता है घातक विष ने भी इसके शरीर पर कोई असर नहीं किया। अब तो बीटा एक्स किरणों के वार ही इसे जलाकर खाक करना होगा। एक बार फिर दबा तूफान की बेल्ट का बटन। अब ये नहीं बचेगा, लेकिन अगले पल तूफान को चौंकना पड़ा। इसके सांग्रीला के आगे बढ़े हाथ ने रास्ते में ही रोक लिया घातक बीटा किरणें को। ओह, उफ! जो किरणें लोहे को पिघला सकती है वो बेकार हो गई। तभी बिजली की तेजी से झपटकर सांग्रीला ने उखाड़ लिया बिजली का खंभा। कड़ाक! इस पोल के एक ही वार से कचूमर निकल जाएगा मेरे शरीर का। साएं! क्या करूं इसे खत्म करने के लिए? कमबख्त, इस पर असर भी तो नहीं होता किसी चीज का। साएं! धड़ाक! उफ! इस तबाही को कैसे रोकूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इधर शैतान सांग्रीला की तबाही को रोकने में जुटा था तूफान। प्रोफेसर भास्कर उस ड्रग का तोड़ ढूंढने में जुटे हुए थे। जल्दी कीजिए प्रोफेसर साहब, मुझे नहीं लगता तूफान नाम का शख्स सांग्रीला को ज़्यादा देर रोक पाएगा। आखिर रंग लाई प्रोफेसर भास्कर की कड़ी मेहनत। बन गया सच। हाँ, अब हमें चलना चाहिए। दूसरी तरफ तूफान मौत से जूझ रहा था। एक और इमारत की शामत। बहुत चालाक है सांग्रीला। वो अच्छी तरह जानता है कि अगर ये मलबा मुझ पर गिर जाता तो इसके नीचे पिसकर रह जाऊंगा मैं। धड़
धड़ाम। तूफान की जान खतरे में देख, फायर, धाए, रेट रेट रेट, तड़ 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 तड़। गोलियों की बारिश से परेशान हो सांग्रीला तूफान को छोड़कर पुलिस वालों की तरफ चल पड़ा। भागो, वह हमारी ही तरफ आ रहा है, भागो। तभी चर। अंकल आप? हाँ बेटे, इस सिरिंज में उस ड्रग का तोड़ मौजूद है। इस सिरिंज को बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना बेटे, इसके टूटने का मतलब है इस शहर की मौत। मैं समझता हूँ अंकल, बेस्ट ऑफ लक माय सन। अब नहीं बचेगा शैतान सांग्रीला मेरे हाथों से। अब एक बार फिर आमने सामने थे तूफान और शैतान सांग्रीला। तूने बहुत तबाही मचा ली दरिंदे, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूफान को सामने देखकर सांग्रीला भयंकर रूप से उस पर झपटा। ओह, इस तरह तो इसे इंजेक्शन लगाने में बहुत बड़ी मुसीबत होगी। इंजेक्शन लगाने के लिए इसे कुछ समय के लिए एक जगह रोकना होगा, लेकिन कैसे? तूफान को नजर आई एक आशा की किरण। बिजली की ये तारे शायद इसे कुछ देर रोक सके। अगले ही क्षण सरसराई किरणें सूं और इलेक्ट्रिक पोल से वायर टूटकर आ लिपटी सांग्रीला के शरीर से। वायर में मौजूद हाहाकारी वोल्टेज का करंट समाता चला गया सांग्रीला के शरीर में। पल भर के लिए जड़ सा होकर रह गया सांग्रीला। यही समय है कुछ करने का। दूसरे ही क्षण, एक पल के 1000वें हिस्से से पहले ही तूफान ने सिरिंज सांग्रीला की तरफ उछाल दी। निशाना सच्चा था। तभी तूफान ने हवा में लहराकर किया एक महत्वपूर्ण काम। इस सिरिंज को दबाने के साथ ही सारी दवा इस शैतान के शरीर में जा समाएगी। अगले ही पल तारों को तोड़ता लहराकर नीचे आ गिरा सांग्रीला। धड़ाम। आश्चर्यजनक तरीके से सांग्रीला के शरीर में आने लगे अद्भुत परिवर्तन और वो बदलता चला गया शैतान सांग्रीला से साधारण सांग्रीला में। मुबारक हो तूफान, मुबारकबाद कबूल करने का अभी हकदार नहीं हूं मैं। अरे, ये तूफान कहाँ जा रहा है? और तूफान तेजी से अपनी दूसरी मंजिल की ओर बढ़ा जा रहा था। कुछ देर बाद शहर के बाहर बनी ड्रग्स कंपनी के बाहर। मुझे इस कंपनी के मालिक से मिलना है अभी। कौन हो तुम? तुम्हारा बाप तूफान। धड़ाम धड़ाम। दोनों गार्ड्स को बेहोश कर अंदर की तरफ बढ़ रहा था तूफान। हर अड़चन को हटाकर असली गुनाहगार तक पहुंचना है मुझे। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, कौन हो तुम? अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? मैं तुम सबकी मौत हूं और मौत कभी रुकती नहीं। धड़ाम ठक। मुझे अपने मालिक के पास ले चल वरना जान से मार डालूंगा तुझे। चलो। जाने क्या था तूफान के स्वर में कि गार्ड मना करने की हिम्मत नहीं कर पाया। कुछ क्षण बाद, इस सीसी को पहचानते हो? तुम जैसे लोग दौलत कमाने के चक्कर में इंसान की जिंदगी से खेल जाते हैं। तुम्हें इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जी चाहता है कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालूं, लेकिन मैं तेरे गंदे खून से अपने हाथ रंगना नहीं चाहता। इसलिए ऐसी जगह पहुंचाने जा रहा हूं मैं तुझे, जहां तेरा बाकी का जीवन चक्की पीस पीस कर गुजरेगा। अगले ही पल, यस कमिश्नर अंकल, आप फौरन यहाँ पहुँचिए। ओके। कुछ देर बाद, इन सबको इतनी लंबी सजा दिलवाइएगा अंकल कि इनकी बाकी जिंदगी जेल में ही गुजर जाए। चिंता ना करो बेटे, ऐसा ही होगा। फिर पुलिस फोर्स ड्रग्स के धंधे में लिप्त हर आदमी की गिरफ्तारी कर वापस लौट पड़ी। दोस्तों, देखा शक्तिवर्धक ड्रग्स लेने का अंजाम। अगर आप भी खिलाड़ी हैं और खेल में विजय पाने के लिए ऐसे क्षणिक शक्तिवर्धक ड्रग्स लेते हैं, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसे ड्रग्स लेना बंद कर दीजिए और अपनी योग्यता के बल पर जीतने का प्रयत्न कीजिए। अगर आपने आज ही ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि कल फिर कोई सांग्रीला की तरह भयानक खूनी दरिंदा बन जाए। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको तूफान की ये कॉमिक्स कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।